नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे जो है छूटे ना, आपको टाइम पे मिल जाए। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत जो है हमारा नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र, और वो भी विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का हम इससे पहले 3 कक्षाएं ले चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर देखें। और 2017 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूजीसी नेट 25 कोड की, उन सब का हमने बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। चलिए हम देखते हैं अपना आज का प्रश्न। वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तु अवान्तर फलम किम। तो हमसे पूछा गया है कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना नाम, इनका अवान्तर फल क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब वेदांत सार में सबसे पहले तो सदानंद योगेंद्र जो हैं, उन्होंने वेदांत सार की रचना करी है। तो उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण इत्यादि करने के पश्चात अधिकारी जो है अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन इत्यादि बातें करने के बाद फिर अधिकारी के जो है अधिकार बताते हैं, और उसी संदर्भ में 6 कर्मों को बताते हैं। 6 कर्म बताने के पश्चात ही नित्यादि कर्मों के स्वरूप पर जो है विश्लेषण करने के पश्चात ही फिर इनके परम और अवान्तर फल अर्थात मुख्य और गौण फल जो है प्रयोजन है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। अर्थात नित्य आदियों का जो है परम प्रयोजन क्या है? बुद्धि की शुद्धि। और उपासना का परम प्रयोजन क्या है? आपका चित्त की एकाग्रता। तम एतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। ये तो हमने बात करी मुख्य फल के विषय में, किंतु हमसे यहाँ पर अवान्तर फल पूछा गया है। तो मुख्य फल भी पूछा जा सकता है कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम इत्यादि, इन सब का मुख्य फल क्या है। तो इनका मुख्य फल आपका जो है चित्त की बुद्धि शुद्धि है, और उपासना का मुख्य फल आपका चित्त की एकाग्रता है। इसके बाद आपका नित्य नैमित्तिकयो उपासना नाम च अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको लोक इत्यादि श्रुते हैं। तो कहते हैं कि नित्य आदि जो है इनका अवान्तर फल आपका पितृलोक की प्राप्ति है, जबकि उपासना का अवान्तर फल आपका क्या है? सत्यलोक की प्राप्ति। और ये कर्म के द्वारा हमें पितृलोक प्राप्त होता है और विद्या के द्वारा हमें सत्यलोक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है नित्य आदि का अवान्तर फल आपका पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, ये हो जाएगा आपका। और बाकी इनमें से हम यदि थोड़ा सा भी हमें पता होता तो सारे विकल्प तो कुछ अलग अलग से ही हैं, तो हमें हमारा सही विकल्प तो वैसे भी मिल जाता। चलिए, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इस प्रश्न में ये सारे प्रश्न लगातार वेदांत सार से ही आ रहे हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है वेदांत सारस्य विद्वन् मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता को अस्ति। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है। तो वेदांत सार सबसे पहले सदानंद योगेंद्र की है, तो ये तो इनका होगा नहीं क्योंकि इन्होंने तो खुद वो ग्रंथ लिखा है। इसके बाद इस वेदांत सार जो है हमारा वेदांत सार जो है इस पर 3 टीकाएँ मुख्य, हालांकि बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई किंतु मुख्य टीकाएँ आपके 3 हैं। कौन कौन से? और वो तीनों टीकाएँ इन तीनों जो है इन तीनों ने लिखी हैं।
तो देखते हैं नृसिंह सरस्वती जी की कौन सी टीका है। तो इन्होंने आपकी सुबोधिनी टीका लिखी है। सुबोधिनी नृसिंह सरस्वती जी ने जो है हमारा सुबोधिनी टीका लिखी है। इसके बाद राम तीर्थ जी जो हैं वो उन्होंने विद्वद मनोरंजनी नाम की टीका लिखी है। और एक टीका आपकी क्या बचती है, बाल बोधिनी टीका, जो कि आपदेव ने लिखी है। तो यहाँ पर हमसे विद्वद मनोरंजनी नाम की टीका पूछी गई है, तो ये राम तीर्थ जी की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह भी हमारा वेदांत सार से ही संबंधित प्रश्न है। विज्ञानमय कोशः किम भवति। तो विज्ञानमय कोश आपका क्या है, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ज्ञानेन्द्रिय सहिता बुद्धि या ज्ञानेन्द्रिय सहित मन। तो आपका जो है, यदि आपको थोड़ा सा भी पता हो तो दूसरा और पहला विकल्प हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा और चौथा यदि आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो संशय हो सकता है, और वही संशय दूर करने के लिए हम आपको विश्लेषण दे रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि मिलने से क्या बनता है, कौन सा कोश बनता है, और मन मिलने से कौन सा कोश बनता है। चलिए देखते हैं। तो वेदांत सार में हमारा जो है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश माने गए हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। और फिर यहाँ पर पंक्ति आती है कि इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। तो बुद्धि जो है ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर आपका कौन सा कोश बनाती है, तो विज्ञानमय कोश बनाती है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई कि बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश बनाती है, किंतु बुद्धि मन के साथ मिलकर कौन सा कोश बनाती है, हमें यह भी जानना चाहिए। तो बुद्धि जो है हमारा मन के साथ मिलकर मनोमय कोश बनाती है, ये विज्ञानमय कोश हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका मनोमय कोश हो जाएगा। 3 कोश आपके बताए गए थे ना। तो विज्ञानमय कोश आपकी जो है बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर बनती है। मनोमय कोश आपका जो है मन और पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर होता है। और प्राणमय कोश जो होता है वो पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच प्राण मिलकर होते हैं। और ये जो विज्ञानमय कोश होता है वो कर्तृ रूप होता है, मनोमय कोश करण रूप होता है, और प्राणमय कोश आपका कार्य रूप होता है। विज्ञानमय कोश इच्छा शक्ति संपन्न होता है, क्षमा कीजिए, विज्ञानमय कोश आपका ज्ञान शक्ति संपन्न होता है, मनोमय कोश इच्छा शक्ति संपन्न होता है, और प्राणमय कोश आपका क्या है, क्रिया शक्ति संपन्न है। तो इस तरीके से 3 कोश होते हैं, और विज्ञानमय कोश जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा छोटा करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अखंड वस्तु अवलंबनेन चित्तवृत्तिः निद्रा स्थितिरियं समाधेः कीदृशो विघ्नः। तो हमारा जो है देखते हैं, समाधि जो है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। फिर निर्विकल्पक समाधि के विषय में कहते हैं कि उसके 8 अंग हैं, अंग उसके 8 हैं, और विघ्न, यह भी हमारा प्रश्न जो है वेदांत सार से है, विघ्न उसके 4 हैं। तो कहते हैं पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि अस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसा स्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। तो ये जो है आपके लय, विक्षेप, कसाय, रसास्वाद, ये चारों ही आपके निर्विकल्पक समाधि के जो है विघ्न हैं। अच्छा, ये तो हो गई, किंतु ये जो हमारा प्रश्न में लक्षण किया गया है ये इन चारों में से किसी एक का लक्षण है। तो हमें यही बताना है कि इन चारों में से ये किसका लक्षण है, किस विघ्न का लक्षण है।
तो सबसे पहले लय के विषय में कहते हैं, लयः तावद् अखंड वस्तु अवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। तो आपका जो है यही हमसे पूछा भी गया है इस प्रश्न में, तो लय आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये लय के विषय में कहा गया है कि अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्तवृत्ति का सो जाना निद्रा है। और निद्रा, चित्तवृत्ति का सो जाना अर्थात निद्रा ही आपका क्या है, लय है। ये तो हो गई लय की बात। अब आगे कहते हैं, अखंड वस्तु अवलंबनेन चित्तवृत्तेर अन्य अवलंबनम विक्षेपः। लय, इसके बाद विक्षेप के विषय में इन्होंने बताया कि अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्तवृत्ति का अन्य वस्तुओं का अवलंबन करना आपका क्या है, विक्षेप है। अब ये तो हो गई लय और विक्षेप की बात। अब कसाय के विषय में कहते हैं, लय विक्षेपो अभावे अपि चित्तवृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावाद अखंड वस्तु अवलंबनम कषायः। कहते हैं कि लय और विक्षेप का अभाव होने पर भी राग आदि वासनाओं के कारण चित्तवृत्ति के स्तब्ध हो जाने से अखंड वस्तु का अवलंबन न करना आपका क्या है, कषाय है। अब रसास्वाद के विषय में कहते हैं, अखंड वस्तु अवलंबनेनापि सविकल्पकम अवलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंद आस्वादन रसास्वादः। तो कहते हैं कि जो हमारा अखंड वस्तु का अवलंबन न करने पर भी चित्तवृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनंद का आस्वादन करने लगना आपका क्या है, रसास्वाद है। तो इस तरीके से ये आपके चारों हमने जो है लक्षण बता दिए चारों विघ्नों के, और इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सांख्य कारिकानुसारम सृष्टि उत्पत्ति कस्मात् भवति। सांख्य कारिका के अनुसार जो है सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती है। तो इस प्रश्न में जो है सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में सांख्य कारिका में, कारिका यह है 9वीं, कहते हैं असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत् कार्यम। तो आपका सत क्या है, इस प्रश्न का सही विकल्प है 35 नंबर का बी। अर्थात सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारा जो है पहला विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी। दूसरा विकल्प हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति। पुरुष की सत्ता जो है किससे सिद्ध होती है। तो अब लगातार प्रश्न 2-4 मुझे लगता है सांख्य कारिका से आ रहे हैं। तो सांख्य कारिका में प्रकृति की सत्ता, पुरुष की सत्ता, पुरुष बहुत्व की सत्ता इत्यादि जो है बातें, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो चलिए हम पुरुष की सत्ता की सिद्धि में जो है देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो सांख्य कारिका में जो है पुरुष की सत्ता की सिद्धि में जो कारिका दी गई है कुछ इस प्रकार से है कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः च पुरुषः अस्ति। तो 5 आपके जो है 5 पुरुष की सिद्धि में हेतु है, हेतु कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं। इन्होंने 5 कारण दिया है। इसके बाद जो है कहते हैं इस कारिका में कि संघात के परार्थ होने, त्रैगुण्य आदि का अभाव होने, अधिष्ठाता अपेक्षित होने तथा भोक्ता अपेक्षित होने और कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने के कारण पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भोक्तृभावात जो है पुरुष की सत्ता की सिद्धि में हेतु है। आपका उत्पत्ति अभावात नहीं है, उत्पत्ति भावात नहीं है, कार्य भावात नहीं है, कारण भावात, ये सब नहीं है, बल्कि आपके कौन कौन से हैं, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिः च। तो आपका जो है
इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य के अनुसार करणम कतिविधम। तो सांख्य के अनुसार आपके करण कितने प्रकार के हैं? तो आपके करण हैं त्रयोदशविधः। अच्छा, 3 अंतःकरण हैं और 10 बाह्यकरण हैं। चलिए इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा देख लेते हैं। सीधे सीधे कारिका में कहा गया है कि करणम त्रयोदशविधम। तो करण आपके कितने हैं? त्रयोदश प्रकार के, अर्थात 13 प्रकार के हैं। तद तत् आहरण धारण प्रकाशकरम तस्य आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च कर्म दशथा। तो करण 13 प्रकार के हैं। वह करण आहरण धारण और प्रकाश करने वाला है। उसका आहरण करने योग्य, धारण करने योग्य और प्रकाशित करने योग्य कर्म आपके 10 प्रकार का होता है। तो करण आपके जो है मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ आपके बाह्यकरण हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार ये आपके 3 अंतःकरण हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वालक्ष्यम वृत्तित्रयः शैषां भवत्य सामान्या इति अस्यां पक्तौ त्रयः इति अनेन पदेन किम अभिधीयते। तो देखते हैं। तो जिस कारिका से यह प्रश्न पूछा गया है वह कारिका कुछ इस प्रकार से है कि स्वालक्षण्यम वृत्तित्रयस्य सैषा भवति सामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पंच। तो त्रयस्य अर्थात त्रिविध अंतःकरण का। त्रिविध अंतःकरण कौन कौन से हैं? हमने बताया ही था आपको कि मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पर हमें हमारा सही विकल्प मिल गया है, किंतु हम थोड़ा और देख लेते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। और स्वालक्षण्यम अपने अपने लक्षण का भाव, वृत्ति व्यापार है, असामान्य का अर्थ है साधारण, सामान्यकरण वृत्ति समस्त करणों की सामान्य वृत्ति। तो 3 प्रकार के अंतःकरण की वृत्ति अपने अपने लक्षणों में होना, यह वृत्ति असाधारण होती है। प्राण आदि 5 वायु समस्त करणों की साधारण वृत्ति होती है। तो अंतःकरण 3 प्रकार का होता है, बुद्धि, अहंकार और मन। इन तीनों के 2 प्रकार के प्रयत्न हैं, असाधारण व्यापार और साधारण व्यापार। असाधारण अथवा असामान्य व्यापार, इनका अपना अपना लक्षण ही है। बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय, इस कारण इसका अपने सजातियों अभिमान रूप अहंकार और संकल्प रूप मन से जो है विच्छेद हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा बुद्धि का अध्यवसाय है, अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि और वर्णन करने को तो हम बहुत कर सकते हैं, किंतु बहुत एक ही प्रश्न को खींचना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम मुख्य बिंदु से ही होते हुए चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हमें इसमें उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ भी हैं। मेघदूतम जो है आपका किसका है? कालिदास जी का है, खंड काव्य है। इसके बाद रत्नावली हर्ष जी का है, हर्षवर्धन का है। बेड़ी संहार भट्ट नारायण का 6 अंकों का नाटक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की 28 सर्गों का महाकाव्य है। तो इस तरीके से A को 3 से मिलाएंगे, B को 4 से मिलाएंगे, C को 1 से मिलाएंगे और D को 2 से मिलाएंगे। हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ जी, इस तरीके से तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बुद्धचरिते सिद्धार्थस्य हृदि संवेगोत्पत्तौ प्रथमं कारणं किं वर्णितम्। तो प्रथम कारण जो है बुद्धचरितम के हृदय में संवेग उत्पन्न होने का प्रथम कारण जो है आपका, हालांकि उद्यान दर्शन तो पहले नहीं होगा और वृद्ध को उन्होंने बाद में देखा था, तो सबसे पहले उन्होंने, क्षमा कीजिए, उन्होंने वृद्ध को ही सबसे पहले देखा था, मृत को उन्होंने बाद में देखा था। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। यदि प्रश्न पत्र तो यही रहेगा, जो है प्रश्न दूसरा रहेगा, क्योंकि अभी तो 40 ही प्रश्न हुए हैं, 50 प्रश्न है, तो एक कक्षा इस प्रश्न पत्र की अभी और बनेगी। इसके बाद जो है जो प्रश्न पत्र है अर्थात नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र तो हम देख रहे हैं, तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे, ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। इससे पहले कि हमने सारे विश्लेषण करवा दिए हैं बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।